बटन पहुंचे मतलब क्या है, किसी में एनर्जी मिला देना, भूचा के एक लात, तो वो फिक्स है, वो लूप फिक्स है। वही पेड़ पास रखा है, तुमको बड़ा दिखेगा ना। लास्ट में जंतु जंतु का जो लास्ट वाले जो चैप्टर है ना, उसमें कुछ कुछ है। व्हाट इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर, ये सब कुछ कुछ है, समझ रहा हूँ। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना सीक्वेंस रहता है, करंट, मैग्नेटिज्म, ये सब लास्ट में कुछ कुछ हो गया। कुछ 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 नॉट कुछ 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 आने वाला। हाँ कच कच एक्चुअली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ है तो नहीं, ताकत उसमें और बेवजह का है, मैंने मतलब ये है ताकतवर नहीं वो लोग, क्या नहीं है, गुड़ाकू खाएंगे वो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है समझो। अगेन इसमें दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना हमको, एक क्या पढ़ना बेटा, माइक्रोस्कोप पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है आपको, टेलीस्कोप। ठीक है, इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं इसको, सूक्ष्मदर्शी। प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको बोला ना कल सुबह पढ़ा दूंगा। और इसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शिता। कैसी दर्शिता है, दूरदर्शी। ठीक है, दूरदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी और दूर के बाद क्या आता है अब सुनो, और एक ह्यूमन आई था वो भी हट गया है। ह्यूमन आई इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे दुनिया सोफिस्टिकेटेड है ये, जैसे क्या है, सोफिस्टिकेटेड है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर क्या, सुनो ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। ठीक है, अब सुनो इसमें क्या, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में कुछ नहीं है खास बात, जल्दी से पढ़ना है हमको। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लेंस। इसको तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग, मत बात करो, कॉर्निया, सीलियरी मसल। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटीना। क्या इसको बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेटिना से कनेक्टेड है तुम्हारे क्या, ऑप्टिक नर्व्स। क्या कनेक्टेड है, विच कंसिस्ट ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, विच कंसिस्ट ऑफ, ये तुम्हारा क्या है, और ये तुम्हारा लेंस है। क्या है बेटा, एक लेंस है। क्या है बेटा, एक। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमेशा पहला पॉइंट, इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एट रेटिना। का इमेज कहाँ ऑब्टेन्ड होगा, रेटिना यही है, रेटिना नहीं है। क्या है बेटा, एटीना। अच्छा कॉन्वेक्स, देखो दूसरी बात, इमेज पोजीशन इज ऑलवेज, इमेज पोजीशन इज फिक्स एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज पोजीशन फिक्स मतलब इमेज क्या है, फिक्स हो गई, और ऑब्जेक्ट क्या है, वेरी कर रही है। और फोकल भी क्या कर देखो, अब देखो पहले के पहले वन, व्हाट इज फोकल लेंथ का फॉर्मूला, पहले पहले यह फिक्स था, यह फिक्स, यह वेरी कर रहा था, और यह भी वेरी कर रहा था। अब सुनो, अब ये कब था बेटा, पहले कि अभी, पहले। अब क्या होगा सुनो, अब 1/f=1/v - 1/u, ये फिक्स है कि बदल रहा है, जल्दी बोलो, फिक्स है, रेटना बन रहा है ना, क्या है बेटा, और ये क्या है बेटा, तो इसको भी बदलना पड़े, मनरेगा की बदलना पड़े, लोना। लो भाई, अब देखो 1/v क्या हो गया, 1/f + 1/u। अब देखो ये फिक्स हो गया,
अब ये क्या कर रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिसीजन बदलेगा नहीं। अब मैं सिर्फ पंखा को देख पा रहा हूँ कि एसी टीवी कूलर पंखा बत्ती कूलर झालर सबको देख पा रहा हूँ। तो बच्चों ये बदल रहा है ना, हर दूरी अलग अलग है। इसका मतलब इसको ही बदलना, बदलना मनरेगा की बदलना परे। जब ये परेगा और ये परेगा तो ये क्या होना पड़ेगा, ये फिक्स, ये फिक्स है तभी तो ये बदल रहा है, तो इसको ही बदलना पड़ेगा। इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई, फोकल लेंथ ऑफ आई चेंजेस कि नॉट चेंजेस, चे ना, बाई हेल्प ऑफ व्हाट, बताओ, बाई हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। समझ में आया बच्चों, वो क्या करते हैं, सिलियरी मसल, जो आंखों में जो सिलियरी मसल होती है ना, वो एडजस्ट करती है किसको, आरुषि को, किसको, सिलियरी मसल। बाय बच्चों एडजस्ट किसको करती है, अब बताइए बच्चों, एडजस्ट किसको, एडजस्ट, हाँ आरुषि, सो दैट, सो दैट फोकल लेंथ चेंजेस नॉट चेंजेस, फोकल लेंथ चंगेज है, क्या है बच्चों, कैसे पता, 1/f क्या होता है, म्यूएल बाई म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1 आरुषिया, क्या है बेटा, अबे ये लेंस और ये सराउंडिंग का जो कि विट्रियस ह्यूमर होता है, क्या होता है, इसमें क्या भरा होता है तुम्हारा, विट्रियस ह्यूमर। तो कहीं ना कहीं एक्वस ह्यूमर बना होता है, मुझे नहीं पता कहाँ भरा था, इतना याद करता हूँ भूल जाता हूँ मैं, पता नहीं भाई मेरे से नहीं याद होता है। कैसे लॉजिक लगाएं कि इसमें विट्रियस भरा है उसमें एक्वस भरा है, सब रट्टा, इसलिए बायोलॉजी वाले बाप रे अलग रटंत विद्या, अलग लेवल में चलता है उनका भाई। अच्छा रॉड्स एंड कौन से भी मैंने रटा है ना, रॉड्स का क्या काम है, नहीं नहीं, कौन से मैंने रटा है ना, सी से कौन, सी से कलर, कलर भेजता है, कलर सिग्नल भेजता है किसको, कलर सिग्नल टू ब्रेन को, किसको भेजता है, परेन है कि बरेन है। अब जब इसको कलर भेजते तो क्या बोलेगा, इंटेंसिटी सिग्नल, क्या भेजेगा इसको, इंटेंसिटी सिग्नल ना। ये मैंने बहुत मुश्किलों के बाद रटा है ना, सी से कौन और सी से कलर, अंधा अंधा मुश्किल के बाद। हाँ वीकली पर याद हो गया ना, डाया डाया डाया, बहुत कभी नहीं याद होता था मुझे, रट लिया ना, डाया मतलब दो, दो मतलब इलेक्ट्रॉन, अभी कुछ भी नहीं याद होता है। अगर मैं बायो ले लिया होता ना भाई साहब जिंदगी में कोई पास नहीं कर पाता, टफेस्ट सब्जेक्ट इन द होल यूनिवर्स, हर चीज रटो साले को, पत्तियां हरी है तो हरी है, उसमें क्या कर सकते हो तुम, उसमें पत्ती को तुम रंग बदल दोगे, तब रंग बदलाएगा फिर उसको रटोगे, पत्तियां पीली है तो, एनी रिप्लाई, उसको पता है भराई होगी भाई। हो गया, अबे फोकल लेंथ बदलना है, सुनो ना, इसको बदलना है, बदलना है, ये तो सारा फिक्स है, ये भी क्या है, इसको बदलना पड़ेगा, आरओसी को चंगे कर दो, कर देना पड़ेगा, क्योंकि जगह कम है इसलिए कर दो लिख दिया मैंने। हो गया सरदार तुम क्या, अच्छा ठंडी, नाइस। इट्स ओके, समझ आया बच्चों, हाँ कि ना, हाँ कि ना, 2.2 क्या है बेटा, ह्यूमन आईज है कि आई है, बहुत दिक्कत है भाई। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, ये ए दूसरा क्या है और लोना, सुनो ना बस 2 मिनट सुनो उसका भी, अब तुमको अचानक लगेगा बहुत लेंदी क्या क्या पढ़ा रहे, बस 2 मिनट सुनो। ये थीटा है, ये भी क्या होगा, तो ये ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब देखो ये और ए बी क्या है, जो आई पर एंगल बना रही थीटा, उसको हम बोलेंगे विजुअल एंगल, क्या बोलेंगे इसको, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट, समझना ना, वरना तुम गलती से तुमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने को आएगा तुम सरेंडर हो जाओगे नहीं समझोगे तो,
तुमको पता ना कि मैं खुद ही बताना चाहता हूँ जल्दी से, तो बताना पड़ेगा मुझे। मनरेगा की पड़ेगा। घर भरा पूरा माम, अब मैं जाऊं तो। हो गया बेशर्मी का हद पूरा, हद पार हो गया, बचा है, बचा है सर, अभी कुछ दिन में और पार होगा। अब देखिए ये है अगेन, ये इस बार ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रख दिया। लो, ऑफ कोर्स बड़ा पास में ऑब्जेक्ट है तो तुमको बड़ा दिखता है, पास में बड़ा दिखता है, वही पेड़ पास रखा है तुमको बड़ा दिखेगा ना, और दूर है तो देखो ना बड़ा दिखा। इसी को दूर कर दो, रेटी, समझ में आया बच्चों? हाँ कि दिस इज अगेन, थीटा इज अगेन विजुअल एंगल। तुम बार बार देखो थीटा चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? एज वी चेंज दी चंगे, नो 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 नो, एज वी चंगे दी, मत बात करो ना, एज वी चंगे दी पोजीशन, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा के जाने दो मुझे। एज वी चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल ऑल्सो चंगेज। कौन सा खान है बेटा? चंगेज खान। कौन सा? समझ में आया बच्चों? तो मैं उस ऑब्जेक्ट को कहां पे लूं कि उसका एक विजुअल एंगल फिक्स रहे? कहां पे? बहुत मजा आ गया ना? गुड, तुम्हारी खुशी से मैं खुश होता हूँ। हाँ देखो ऋषभ, तीर्थ यात्रा करके आया हूँ, बात मत करो, वरना अर्थी यात्रा करवा दूंगा। बोलना नहीं चाहता था। अच्छा लड़का है लेकिन ऋषभ, गाना गाएगा इसलिए तारीफ करना पड़ेगा, वरना मना कर देगा वो। आज मैं कौन सा गाना सुनूंगा इससे? एनिमल का हुआ। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे इस टाइप के गाने में अच्छे लगते हैं। गाएगा वो? आता है चला तो कोई मतलब नहीं, गाएगा तो है ही वो, ऑफ कोर्स। अब हमेशा मुझे देखा हूँ मैं, इस टाइप के गाने ही अच्छे लगते हैं, मस्त रहता है, जिसमें गला फाड़ के चिल्लाए कोई। ये थीटा नॉट है, क्या है बेटा ये? दिस इज कॉल्ड अगेन विजुअल एंगल। यह भी विजुअल एंगल है थीटा, यह भी विजुअल एंगल है, यह भी विजुअल एंगल, लेकिन हाँ इस बार विजुअल एंगल कितनी दूरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है बच्चों? डी पर है। क्या है बेटा? अब ये डी क्या है? नया मामला आया है, इसको एल डी दीवी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कैसा विजन है बेटा? डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज कॉल्ड एल डी डीबी। समझ में आया बच्चों? हाँ की रेडी। अब ये क्यों फिक्स क्यों कर दिया हमने? क्योंकि यह वह जगह है जहाँ पे इंसान रखने के बाद हेल्दी आई उसको क्लियरली देख पाए। 25, वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 से अगर हम लोग और पास लेके आएंगे तो हम जो भी हेल्दी आ रहेगा वो उसको क्लियरली उसको देख नहीं पाएगा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स किया? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फिक्स किया क्यों? हाँ हाँ बताओ क्यों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज फिक्स्ड, इससे क्या फायदा हुआ? सो दैट विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट तो साला फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाए। प्लीज सुनो, आ जाएगा, मैं वचन देता हूँ तुमको आ जाएगा, बस सुनो। सुन रहे हो? बैंक्वेट सुन रहे हो बेटा? प्लीज सुनो ना प्लीज, हमको सुन लेना है कि नॉट सुन लेना है? सुन लेना। अब सुनो, ऐसा क्या है, तुम्हारे में कम पढ़ाता हूँ वैसे, वो ड्रॉपर्स में बहुत चलता है ना, तुरंत उन लोग कॉन्सेप्ट जरा जानते, तुलनात्मक पढ़ाई करा दो, उसी में खुश वाला। वाह क्या बताए हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन,
फिर क्या होगा बेटा, एच बाई एच ओ, दिस इज कॉल्ड लीनियर हाइट ऑफ image, and this is called linear height of image, linear height of object. समझ में आया बच्चों? हाँ की ई समझ में आया बच्चों? लीनियर हाइट ऑफ इमेज, लीनियर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एम है। अब उसी तरीके से हमारा क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा। क्या आएगा बेटा? एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होगा, उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? एम से। तो करो ना, वहां पे लीनियर हाइट होगा तो एंगल में क्या होगा? एंगुलर हाइट होगा, विजुअल एंगल ऑफ कोर्स। उसमें हाइट ऑफ इमेज था तो यहाँ पे क्या होगा? विजुअल एंगल फॉर्म बाई इमेज। यहाँ है कि इमेज है, अपॉन यहाँ पे क्या होगा? अब विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। एक बात मुझे बताओगे, विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट तो एक है कि अनंत है? साला बोलो ना बे, एक है कि अनंत है? तो हमको कौन सा, हमको फिक्स वाला कौन सा लेना चाहिए? एल डी डी वी। समझ में आया? विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट एल डी डी वी। ये तुम्हारा क्या होगा? मैग्निफिकेशन ऑफ क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप है। क्या है बेटा? ये माइक्रोस्कोप। सही परफॉर्मेंस चल रहा है मेरा और आपका भी। आपको समझ में आया क्या? कंस्ट्रक्टिवली मैंने मतलब सक्सेसफुली मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। विजुअल, इसमें क्या लीनियर हाइट ऑफ इमेज था और लीनियर हाइट ऑफ, तो वहाँ पे लीनियर हाइट था। अब चूंकि सारा ऑब्जेक्ट का हमेशा हाइट ही बदल रहा है, तो हाइट, ये हाइट वाला गेम खेलेंगे, एंगल वाला गेम खेलेंगे? एंगल। लेकिन अब एंगल भी साला हमेशा बदल रहा है। हम लोग एक्चुअली एंगुलर मैग्निफिकेशन ही निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं? तो बच्चों यहाँ पर इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर तो एंगल ऑफ इमेज अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट का एंगल हर समय बदल रहा है, तो हमको कौन सा लेना पड़ेगा? जब कहाँ रखा हो? एल डी डी वी। याद रख लेना बोर्ड वाले बच्चों, नीट और जेई का तो नहीं पता कम आता है, बोर्ड वाले बच्चों गारंटी आएगा ना, गारंटी। नीट और जेई में ये सब कम आता है क्वेश्चन ना, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। लेकिन फिर भी सिलेबस में है, नहीं आता है। नीट में तो आता ही नहीं, जेई में शायद ही आए, लेकिन बोर्ड में तो नहीं आया। जो सच है बता रहा हूँ, सत्य परेशान हो रहा है लेकिन पराजित। अब देखो माइक्रोस्कोप है क्या, पता नहीं क्यों फेवरेट है लोगों का ये। मतलब ये माइक्रोस्कोप पूछ दूंगा बच्चों से। अरे क्या पूछोगे बे, पूछो साले को। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या बेटा? देखो माइक्रोस्कोप में दो ठो है, मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा दोनों। हाँ, जब मैं पढ़ता तो मुझे कभी जीवन भर नहीं आया था, अनंत काल तक नहीं आया था। अरे समझे में नहीं आता भाई, चल क्या रहा है? समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है ना। बहुत एफर्ट्स मारे ना, तो 200 बार एफर्ट मारे होंगे, समझ नहीं चल क्या रहा है। अब मैं आपको 2 मिनट दिखा देता हूँ कैसे। एक होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा क्या होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, मुझे क्या देखना है? छोटा सा बड़ा चीज देखना है, बड़ा से छोटा? बोलोगे? छोटे चीज को बड़ा देखना है। क्या देखना है? छोटे चीज जानते हो? बहुत बड़े। छोटे चीज को बड़ा करके देखना है, बड़ा करके देखना है, ठीक है? टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट की लार्ज ऑब्जेक्ट। ये किस काम में आता है? माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है? कौन सा ऑब्जेक्ट? ये कहाँ पाया जाता है? मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि जीव जंतु है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के पास पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये लैब्स में पाए जाते हैं। जनरली किससे पाए जाते हैं? लैब्स में। और कौन से लैब? पैथोलॉजी लैब होगा, पैथोलॉजी,
बायोलॉजी और एसेट्रोलॉजी में पाया जा रहा है, हाँ कि ना? एस्ट्रो पगला है ना उसका अर्थ ही उठने का समय आ चुका है वो। माइक्रोसॉफ्ट इज यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मनीष कास थको मत। अगर मैं नहीं थक रहा हूं तो किसी को थकने। चलो ठीक है। आधा घंटा बचा है साला, पढ़ा तो मैं दूंगा ही, भले ही तुमको आए जाए। आएगा बेटा। बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड माइक्रोस्कोप देखते हैं। जब मैं बोलूंगा तभी स्टार्ट होगा ना। सोच के देखो, माइक्रोस्कोप सिंपल और कंपाउंड पढ़ाने के लिए इतना ताम झाम झेलना करना पड़ा। स्टार्ट ही कर, उसको सिखाने के लिए स्टार्ट करते करते सांस फूल जा रहा है। हीरा, खिला दूंगा खीर, सॉरी खीर पिला दूंगा। खाने का सिस्टम यहाँ से हट चुका है। मैं किसी से पूछता हूँ तो क्या, खाने की चीज को पूछूंगा पियोगे, और पीने की चीज को पूछता हूँ खाओगे। बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड, बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड माइक्रोस्कोप। हमारी चाहत क्या है? हम छोटे से बड़े ऑब्जेक्ट को देखेंगे, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट छोटा करके देखेंगे। ये कौन सा बदतमीजी है बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखने का? जब बड़ा हो दिख ही रहा है तो उसको क्यों छोटा करना? टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम में आता है, नॉट बड़े। एक्सक्यूज मी। नहीं भाई, एक्चुअली वो दूर का है तो उसको उसको हम क्रिस्टल क्लियर देख पाए इसलिए। बस तो गया ही 8:30। ओहो माही, कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है बेटा? कौन सा लेंस है? एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसका इमेज वर्चुअल बनेगा। ऐसे मुंह बंद मत देखो बेटा, मैं सही बोल रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट करे, इशू नहीं होना। जब कभी भी, तुमको पता है ना मेरा फेवरेट डाटा, अभी तुरंत झमझमा दूंगा। 30-20 पुराने दिन नॉस्टैल्जिया। फोकस कितना है बच्चों? प्लस। यू कितना है बेटा? माइनस। एफ, ओ माय गॉड, वी इक्वल्स टू यू अपॉन यू प्लस एफ। आओ ना, -600 अपॉन, देखो फिर वही बोले थे ना, 30-20-60। हमेशा 30-20 रहेगा तो क्या रहेगा? इस बार -8 है, क्योंकि इस बार फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। किसमें है? आओ ना। हमेशा पहले कहाँ से रीडिंग पास करते थे याद है? ऑप्टिकल सेंटर की पहली बारी की दूसरी बारी। और दूसरा क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल। आपको रेट डायग्राम बोर्ड एग्जाम बनाने में सहायता देगा ना, वरना हम बना के बैठ जाएगा। 3 बार रबड़ से मिटाओगे, एग्जामिनर समझ जाएगा ओ ये कंफ्यूज था, इसको पहले जीरो थमाओ। आपका अब वो चाचा थोड़ी ना आपको, आप उसका भतीजे थोड़ी ना आपको इतना केयर करेगा। वो आपका केयर, वो मार्क्स जरूर देगा, लेकिन आप कुछ करो तो ऐसा। आप कर कुछ रहे नहीं हो। ये दोनों कटिंग कटवाएंगे। आओ ना कटवाते। अ अ अ अ अ अ अ अ अ। हेलो भैया, हेलो। ए भी है और यहाँ पे डैश, बड़ैश डैश, खत्म। तो देखो यहाँ से देखने वाले को क्या लगेगा, ये यहाँ से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है? ये उसको ये दिख, अच्छा बताओ, इस बालक को ये दिखेगा, ये दिखेगा अड़ैश, और तो बड़ा दिख रहा है छोटा देखा? बा, यही बेसिक प्रिंसिपल है। टू सी द ऑब्जेक्ट, टू सी दिस लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी मस्ट हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल। यस, प्लस नो इज इक्वल टू। अबे यार, कितना हड्डी। मैं इन पर भरोसा नहीं करता। आज भी याद है मुझे फ्रेंडशिप डे वाले दिन, काट लिए तुम। मैं यहाँ पे पार्टी वार्टी मना रहा था, सब लोग दोस्तों को बुला दिया, सबको पार्टी दे रहा था ना, सबको फोन बोला आओ 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 मैं पार्टी दूंगा, सबको बुला दिया, लो पार्टी करो। अब नया हूँ रायपुर में तो भाई सबसे बना के रखना पड़ेगा ना।
कब क्या हो जाए, सबको 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 घेरे में ले लो। फिर अपना फ़ोन आया घर से, चलो बात करने चलो, नीचे उतरा तो साला पीछे से एक शातिर कुत्ता आया, झम से काट के निकल गया। बोला ब्रो बिना बात के काटे हो तुम। मैं ऐसे थोड़ी मैं तुम बच्चों जैसा जा रहा हूँ, तुमको भौं चिढ़ा के जा रहा हूँ। मैं अपना फ़ोन से बात कर रहा हूँ, वो कुत्ता अपने आप डर के, अपने आप पहले डरा हो ना, मैं अपना जा रहा हूँ, अपने आप वो डरा, उसके पीछे से आके मुझे काट के चला गया। उसको ब्रो ब्रो तुम भी क्या की हो, तुम्हारे चक्कर में मैं कुत्ते से नफरत करने लगा हूँ, मैं इतना बोल के निकला है। अब मुझे कोई कुत्ता देखे झापड़ मार दूंगा उसको, डंडे से झापड़ मारूंगा, थोड़ा हाथ से नहीं, मार देता हूँ अब तो कुत्तों को एकदम सप से। मैंने क्योंकि भाई भरोसा उठ गया ना, फ्रॉम दैट डे मैं बाप रे बाप कान पकड़ लिया ना भैया। मैं पहले सुनता था कुत्ते को पर छेड़ो तभी वो काटेगा, उस दिन पहली बार ऐसा हुआ, बिना छेड़े निपटा दिया। मैंने इंजेक्शन वेक्शन नहीं लगाया, ठीक है यार, जो ज़्यादा नहीं काटा था, मतलब इतना काटा था कि मतलब कि दांत धस गया था उसका, खरोच वरोच आ गया था। तो फिर मैं पहले इंजेक्शन लगा था, अभी कौन बस 10 5 6 तो इंजेक्शन लगवाया, होगा जो देख लेंगे, टू सी द, अब मतलब जो हो जाएगा देखेंगे, अभी खत्म ही हो जाएंगे। देखने लायक नहीं बचेंगे। टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, बाप रे बाप, फ्रॉम दैट डे आई हेट, कुत्तों से नफरत, अपने घर के कुत्ते को उसको भी झापड़ मार दे रहा हूँ। टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ कुत्ता सामने आया, आ रहे हो बेटा आओ आओ, इतना तेज क्यों, जब पूरा कचूमड़ बना के निकाल दूंगा सालों। टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे भाई उस दिन मुझे काटा था बहुत, मुझे चिड़ मच गई ना। टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, बाप रे बाप, शुड बी प्लेस्ड, उस बेचारे कुत्ते से पूरा कुत्ता कम्युनिटी बर्बाद हो गया। मैं तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन, अच्छा सब लोग ऐसे नहीं होंगे मुझे भी पता है ना, लेकिन उसकी वजह से हो गया। अब तो मेरे मन में आ गया ना, प्लेस इन इन बिटवीन, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर है फोकस, समझ में आया बच्चों। टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ओ ओ ओ ओ, अब देखो व्हाट इज माइक्रो, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा, दो माइक्रोस्कोप में कौन कौन सा हमको पढ़ना है, एसएम पढ़ना है और सी, ये कौन सा पढ़ेंगे सिंपल, और ये कौन सा पढ़ेंगे कंपाउंड, कौन सा पढ़ेंगे, बहुत तेज पढ़ाऊंगा ना, देखना 8:43 रहा, 17 मिनट हुआ है ना, स्टार्ट, समझना तुम, सिंपल माइक्रो स्कोप, सिंपल माइक्रो। ये तुम्हारा क्या है, ऑफ कोर्स लेंस है। ये तुम्हारा क्या है, रुक भाई, पहला कहाँ से भेजेंगे और दूसरा कहाँ से भेजेंगे, इसका मतलब ये कभी कटेंगे, खटवाएंगे, क्या करेंगे, खट, लो भैया पहले काट रहे थे, पहली बार क्या कर रहे हैं, कटवा रहे हैं, समझ में आया। तो सुनिएगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन, फिर विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, हाल हाल है क्या बच्चों, हाल है, समझ में आया बच्चों। अब सुनो, व्हाट इज विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ये बोलो, फाइनल इमेज, कौन इसको तो काढ़ी है, कॉफी काढ़ी है, क्या है कॉफी, ये बीटा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय क्या है, फाइनल इमेज, ये हमारा विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज है, क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, देखो यही फाइनल, अब लेकिन किस्मत से ऑब्जेक्ट का भी है, किसका है, समझ में आया, इज इट क्लियर, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। हाँ अब देखो बच्चों क्या होगा, ये तो यू है ना, ये क्या है, और ये क्या है बच्चों, ए बी है, क्या है, तो हमारा tan बीटा कितना होगा, कितना होगा बताओ ना, ए बी बाई यू, क्या होगा,
अब ये बीटा बहुत स्मॉल है क्योंकि सारे रेस कैसे पैरेलल रेस हैं, तो टेन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं बीटा, तो कितना आएगा बेटा ए बी बाई यू, नहीं आया। अच्छा मुझे एक चीज पता ना, विजुअल एंगल फाउंड बाई ऑब्जेक्ट व्हेन एट केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो क्या होगा? ये देखो थीटा नॉट है, क्या है बेटा ये क्या है डिस्टेंस डी। अगेन tan थीटा नॉट कितना है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा तुम वो ध्यान से देखो, तो हम लोग पुट विद साइन कर लेते हैं सारा चीज। ये u इंसिडेंट रे की दिशा में उल्टी दिशा में है, तो यहाँ माइनस यू होगा, क्या होगा? अच्छा इसमें भी इंसिडेंट रे की उस दिशा में उल्टी दिशा में, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस डी माइनस। तो tan, अब देखो थीटा बहुत स्मॉल है, अरे सब कौन सी रेज है बेटा, नॉर्मल रेज है एक्सियल रेज है? पैर, तो थीटा नॉट कितना माइनस ए बी बाई डी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगा? फाइनल इमेज कितना है हमारा? फाइनल इमेज कितना है? बीटा अपॉन ये क्या होगा हमारा? थीटा नॉट, और बीटा कितना है? ए बी बाई यू अपॉन माइनस ए बी बाई डी, ये कट गया, तो एम कितना आया? ए बी बाई यू अपॉन डी बाई ए बी, तो एम इक्वल्स टू कितना आएगा? डी बाई यू। ये तुम्हारा क्या है? एंगुलर मैग्नीफिकेशन। कैसा फिकेशन बेटा? एंगुलर मैग्नी, हाँ कि ना, समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना, एम इक्वल्स टू डी बाई यू। लेकिन और क्या है, हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के भी दो एडजस्टमेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप कितने एडजस्टमेंट है बेटा? दो एडजस्टमेंट है। एक तुम्हारा क्या है? रिलैक्स कंडीशन, और तुम्हारा क्या है बच्चों? एक स्ट्रेस्ड कंडीशन। कौन सा कंडीशन? आपके एग्जाम में बोलेगा ना कि स्ट्रेस वाला बनाओ कि रिलैक्स वाला बनाओ। स्ट्रेस आंखों को महसूस होगा आराम कब? जब फाइनल इमेज जो तुम्हारी जो आंखों को जो इमेज बन रही, आंखों को आराम कब महसूस होगा? जब तुमको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा? कहाँ दिखाई देगा? आप आंखों को आराम कब महसूस? जब तुमको ऑब्जेक्ट का बहुत पास दिखाई देगा, बिल्कुल एकदम सटाक दिखाई देगा, बिल्कुल एकदम थोड़ा दूर दिखाई देगा, है 25% आराम दिखाई होगा। रिलैक्स कब होता है? जब दूर होता है कि जब पास होता है? क्या होता है? दूर ना भाई, एकदम दूर तुम कैसे करो? 25 पे एकदम झमझम आराम है, दूर रहेगा तब तो। और दूर किसकी रेस्पेक्ट में? आंखों की फोकल लेंथ में। आंखों की फोकल लेंथ बहुत बड़ा, तुम्हारे आंख में इतना बड़ा फोकल लेंस लगा है, ये कैसे पॉसिबल है? आंख, मुंह ही इतना बड़ा है, मुंह देख रहे हो, ऊपर दाढ़ी, इसको हटा दो तो यहीं तक आएगा, इतना सा मुंह है, और ऊपर से तुम क्या बोलो लेंस इतना बड़ा लगाया है, कहाँ घुस रहा है? इतना छोटा सा, आंखों में बहुत छोटा सा लेंस होता है ना। तो अगर तुम 30 सेंटीमीटर भी अगर बोल देते हो, अगर ऑब्जेक्ट महसूस हो रहा है हमें, तो कहाँ है? इन्फिनिटी पे तो है। तो ऑब्जेक्ट, तुम्हारी आंखों को रिलैक्स कब मिलेगा? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है कि बहुत पास? मतलब तुम्हें क्या लगेगा ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत। आंखों को रिलैक्स कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट क्या लगे? ऑब्जेक्ट लगे दूर। सुनना ना, ऑब्जेक्ट लगे दूर, लगे वर्ड आ गया क्या? अभी समझाऊं, समझ में आएगा। और स्ट्रेस मतलब क्या है? जब ऑब्जेक्ट लगे, अब गलत, ऑब्जेक्ट लगे 25 पर, कहाँ लगे? 25 सेंटीमीटर, समझ में आया? जो ऑब्जेक्ट कहाँ लगे? 25 सेंटीमीटर, बता रहा हूँ मैं, बता। रिलैक्स कंडीशन आते पहले, देखो अ, 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 ये सट रहा है कि पैरेलल है? गलत, पैरेलल है। कौन है ये? सरदार है ना? साला, अबे सरदार मार खा जाएगा बेटा, इतना मोटा चमड़ा लेके आए हो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे वाला सिस्टम हट चुका है ना। मोटा चमड़ा लेके आए थे, भैंसा चमड़ा लेके मार खाने के बाद। बेशरम नहीं तो, एकदम खाटी बेशरम।
हाँ कि ना? बोलो। क्या लग रहा है आंखों को? बहुत दूर है ऑब्जेक्ट ना। और मैंने क्या बोला, लग ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट लगे दूर, है तो पास में, लेकिन लग क्या रहा है, तो आंखों को क्या लगेगा, रिलैक्स। लेकिन ऐसा ये कब होता है, जब ये ए बी कहाँ रखा हो, एफ पे, कहाँ रखा हो। अबे कब बनता है भाई, ये भाई, अरे साला, जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखा होता है इमेज कहाँ बनता है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, डी बाई यू इज इक्वल्स टू एफ, तो कितना होगा, डी बाई एफ। ये रिलैक्स कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन है, रिलैक्स कंडी ई ई ई ई ई। समझ में आया बच्चों? ये तुम लोग समझ में आ रहा, तेज हो रहा है। और क्या हो जाओ, लीला को समाप्त कर दो, किसको, मत कर बे। स्ट्रेस कंडीशन, कौन सा कंडीशन है बेटा, स्ट्रेस कण, मत करो ना। स्ट्रेस कंडीशन सुनो, स्ट्रेस कंडीशन जब ऑब्जेक्ट, अब जब आंखों क्या लगे, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत बहुत, कितना पास, 25 सेमी, क्या है बेटा, सेमी रे सेमी तेरा। मत बोलो उसके सामने सेमी, वो जमीन से अंदर से निकला हुआ है, खाएगा ही नहीं और चक्कर आ जाएगा उसको अलग। झमझमा दिया है, क्या किया हमने। अच्छा, इस साला कैसा दुख रहा, दो कौरी, ए चिंदान कहाँ है अभी। कौन बोला है, बहुत बेशरम है भाई। नमन कंफ्यूज है, हो क्या रहा है। अभी इतना ज्यादा, आयुष बहुत ज्यादा बेशरम होने की जरूरत नहीं है ना, इतने में से काम चल जा रहा है। इतना इतना बेशर्मी काफी है। मैं डांटू तो कैसे डांटू, वो खुद ही मुझे हंसी आ रहा है। चहक अब जाके हंस रही है। अच्छा, ये घटना हुए 10 करोड़ साल हो गए। अच्छा, ट्यूबलाइट। अबे बकवास आएगा देखते। अबे यार, जबरदस्ती उसको, वो कुछ ऐसा है भी नहीं उसके साथ, उसको जबरदस्ती। हाँ कि ना बच्चों, ये बीटा, व्हाट इज विजुअल एंगल फाउंड बाय, अरे बस कर बताने तो दो ना, देखो। हाँ, विजुअल एंगल फाउंड बाय, अबे फाइनल इमेज बेटा, सोना राजा और क्यूटा मिलके क्या बनता है, वैसा। विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट एट, तुम लोग सुनते नहीं हो ना। कभी एक बार जीवन में, मैं तो कह रहा था अभी नहीं पढ़ाता ना, एक बार बोल देता बेटा पढ़ के आके समझा दो ना, मैं तुमको क्या जो बोलोगे वहाँ, जहाँ बोलो वहाँ पार्टी दूंगा, तब तुम्हारा मुंह बन जाता ना। अभी समझा रहा हूँ तो तुमको क्या समझ में आ रहा है, तुमको लग रहा है चनाज और मुर्राज है की फर्क। इस भाई साहब को स्ट्रेस कराना है, तो इसका मतलब इनकी आंखों में घुसा देना है कि 25 सेंटीमीटर रखना है। अभी दिखाना भी तो है, तो इसका मतलब फाइनल इमेज कहाँ लगे, कहाँ बना है, 25 सेंटी। हम क्या हो गए हैं, सेंटी। एम इज इक्वल्स टू डी बाई यू। आओ ना, आओ ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, अब देखो इसका डिराइव कैसे करते हैं। माँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बच्चों यहाँ पे, यू। अब प्ले पुट, अब देखो हमको पता है 1/f इक्वल्स टू कितना है, 1/v माइनस 1/u। चलो बताओ तो, हैं, अब सही। अच्छा, हाँ तो वही पुट ना करना है, उसी को पुट करना है।
है। चलो बताओ ऋषभ, यहाँ पे यू क्या होगा? माइनस क्या है? हाँ यू ही लिखा हूँ। वो डर रहा है कि व्हाट इज वी एंड व्हाट इज एफ? रख दो ना आप। ये क्या दिया है, ये क्या दिया है बेटा? नया फैशन आया है? नया क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/-d। नहीं सुनोगे तो अपना देखना कैसे करना है। ये इसको काट दिया तो 1/f प्लस 1/d इक्वल्स टू 1/u। ये 1/u आ चुका है। पुट इन इक्वेशन 1। m इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ। समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? मैंने सिंपल माइक्रोसॉफ्ट 21 पढ़ना। अंकित को देख रहे हो, पहले से ही बता दे रहा है ताकि ये डिक्लेयर करना चाह रहा है कि छुट्टी कर दो। एक काम करो, घर जाने से पहले, खाना खाने से पहले, यहाँ जाने से पहले इसको लिख के जा। अबे मच्छर महाराज। तो मैग्निफिकेशन ऑफ किसका फिकेशन है? फिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगा बेटा? d/u, सॉरी, सा साधारण वाला र कहाँ गया? मुझे लगा अबे लिखा तो था। कोई गजब जहर है भाई यार ये। इसको देखो, ये कुत्ता वाला एक्टिविटी कर रहा है। मैं बेटा हट जाओ, काहे परेशान कर रहे हो? नहीं बाबू, टीवी को टूट जाएगा। साधारण वाला कितना, उसको झापड़ थोड़ी ना मारता, वो मुझे काट के फरार हो गया था ना। मारा नहीं था ना। मैं नफरत करना शुरू कर दिया। m इक्वल टू डी बाई और m इक्वल टू 1 प्लस d/f। यप है कि f है? 3 केशूज में आंसर आया। कितने केशूज में? 3 के बाद क्या आता है? समझ में आया बच्चों? दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप का मैनेज मैं आपको सक्सेसफुली बता चुका हूँ। अब मुझे बताने में बाकी दो ना, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। देखो जो मेहनत था, जानते हो कहाँ था? लेट मी क्लियर हूँ, मेहनत कहाँ था? नहीं बे, कुत्ता हड्डी आ गया। मेहनत इसमें था, इसमें था मेहनत। अब कोगी कौन सा मेहनत है? इसमें था, इसमें था। सीधी में कैसे चेंज होता है? ये विजुअल एंगल में था। फिर ये सब नाम और माइक्रोस्कोप, इसमें कोई मेहनत नहीं था। ये भाई सही है ना? पैथोलॉजी ना, है ना? एस्ट्रोलॉजी लिख दिया गलती से। फिर इसमें कोई थोड़ा सा मेहनत था। अभी स्टार्ट का हुआ, तुम देख रहे हो? अभी तुम देख रहे हो? अभी तुम देख रहे हो? हाँ, यहाँ से उतना एफर्ट के बाद अब तुम लल्ला है। क्या है? 22 पन्ने। क्या पढ़ने हैं बेटा? सर वह जो भी जाना चाहता है चले जाओ। उसका फिर आप QR कोड लेके, उसका फिर क्या है कि बाकी यूट्यूब में तो आप देखो, आज लेट हो गया। मैं नहीं, कभी चाहता हूँ कि आप लेक्चर देख के पढ़ो, लेकिन अगर लेकिन अभी क्या है कि परसों पेपर है, तो मुझे बताना तो ही है। कल था? तुम बेवकूफ़ होना, ले लिए होते तुलसी वालों से। अबे रुक, नहीं दे रहा हूँ। मिला है मैं, बस मैं देखा हूँ। ऐसे कैसे नहीं दे रहा है?
अबे मत कर बे, चल सुन, सुन जल्दी सुन। हाँ के देखो तो, केवी वाले, केवी वाले देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है बेटा ये? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सुनो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ये जैसे देखो सिंपल माइक्रोस्कोप मान लो 10 गुना ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करती है, कितना गुना? इससे काम नहीं चलेगा ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, कंपाउंड स्कोप को 100 गुना का मैग्नीफाई करते, कितना गुना? 100 गुना। तो भाई तभी अब कोई चीज़ और ज़्यादा मैग्नीफाई करना, तब उसी के चक्कर में हमको क्या लाना पड़ा? कंपाउंड। इसमें एक कन्वर्जिंग लेंस है, इसमें 9 कन्वर्जिंग लेंस है कि 2 है? इसमें क्या है बेटा? 2 कन्वर्जिंग लेंस है। कितना है बेटा? 2 कन्वर्जिंग लेंस, एक है कि 2 है? 2 कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब देखो कैसे इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, 2 लेंस होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? तो बोर्ड एग्जाम में सबके 100 में से 100 आने चाहिए, फिजिक्स में इतना पढ़ लो ना, आ सकते हैं। कन्वर्जिंग लेंस 2 होते हैं ना, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या होता है बेटा? बस एक असर्शन रीजन का अपना तैयारी सही कर लो, बाकी आ जाएंगे, बाकी सब तो सब। और दूसरा क्या बेटा? आई पीस। समझ में आया पंडित? बस असर्शन रीजन अपना सही से, PEA से। आज फिर भी स्पेलिंग बुलाया हूँ मैं, स्पीच की स्पेलिंग बताओ यार, है ना? देखे यही लिखता आया था बचपन से, अभी अचानक से भूल गया। ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई पीस। कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ऑफ, अपर्चर ऑफ, अपर्चर ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल एज कंपेयर टू आई, फिर से भूल गया हूँ, आई पीस। मत बात करो। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर क्या होगा? छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा। क्या होगा बेटा? छोटा। वो इसको बोलते हैं अपर्चर ना, इसको क्या बोलते हैं? अपर। देखो अपर्चर, इसका नाम A1 है, इसका नाम क्या है हमारा? बताओ, A1 बड़ा कि A2 बड़ा? A2 ना, इसका मतलब क्या है? इसमें से कौन ऑब्जेक्टिव, कौन सा आई पीस है? A1 क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव है, और ये तुम्हारा क्या है? आई पीस। ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। सुनते रहो बस बात, अब भाई रुको, देखो ना, जल्दी सुनो, बात मत करो ना, जितना जल्दी सुनोगे उतना जल्दी खत्म होगा ना। अब सुनो, रे डायग्राम कैसा होता है, इसी का मार्क्स मिलता है। जैसे देखो मैं बनाता हूँ वैसे बनाना, पहले एक बनाएंगे ना, एक बनाएंगे, उसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखेंगे A और B। इसमें भी जानते हो क्या होगा? अगर तुम फोकस और 2F के बीच में रख दो तो क्या होता है? बियॉन्ड 2F बनता है, और बड़ा बनता है कि छोटा? बड़ा बनता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F एंड 2F, F एंड 2F, तो इमेज जो बनता है बियॉन्ड 2F बनता है। कहाँ बनता है? और वो बड़ा बनता है, हाँ मैग्नीफाइड। तो क्या होगा बेटा? पहले एक काम करो, ऐसे पास करा लो, उसके बाद इसको क्या करो, बड़ा बनाना है ना, तो ये बड़ा बना दिए। स्मार्ट खेल खेलना है, पहले ये फिर ये, फिर बड़ा बना देना है इसको। ये तुम्हारा क्या है? A डबल डैश है, और तुम्हारा क्या है? B डबल डैश। समझ में आया? A डबल डैश। और उसके बाद तुमको क्या करना है, अब देखो फिर से खेल खेलना है। कौन सा खेल तुमको पता है? इसको आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देना, इन बिटवीन रख देना, ताकि इससे और धमाकेदार बने और बड़ा बने। बोलो यार। और वर्चुअल के बने, रियल बने। पकड़ लियो तुम बात को, खाटी पकड़े हो। पहला, ऑब्जेक्ट फोकस और 2F के बीच में रखो, इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड टू। और ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में तो कहाँ बनेगा? वर्चुअल और बड़ा। अब पहले सबसे पहले कहाँ से पढ़ाएंगे? यहाँ से कराएंगे, और दूसरा यहाँ से करा के इसको फैला देंगे, हाँ कि ना? देखो ये
अब ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा? हा आ ये देखो, ये देखो, और डबल डैश है कि ट्रिपल डैश? ये क्या होगा? और डबल डैश और बी ब्लैश क्या है बड़ा? समझ में आया बच्चों? ये देखो, छोटा से बड़ा से और बड़ा, कंपाउंड माइक्रो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट, ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? वीओ। ये तुम्हारा क्या है? यूई। और ये तुम्हारा क्या है? वी ई ई ई। फोर क्या आएगा हमारा? एफ ई फोफी क्या आएगा? नहीं, बोला हूँ बस, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया बच्चों? और इसका मैनिफिकेशन निकालते, क्या निकालते इसका? माँ, देखो ना क्या हो रहा है, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है बच्चों? आप अपने दिल से पूछो, एक तो आपको यही एक ही रिप्लाई आएगा कि हम 100 में 100 पा सकते हैं, हम 100 में से 100, और अपने माता पिता को खुश कर सकते हैं ना। पढ़ना है इतना लाना कि कम से कम 90 प्लस तो मिनिमम आए, और बहुत इजीली आएंगे, आते हैं। बस तुम्हारी राइटिंग और कॉन्सेप्चुअली तुम स्ट्रांग रहोगे तो आएंगे। एक महीने का समय बचा, आराम से आ जाएंगे ना। जो पढ़ाया गया उसको, जिस सब्जेक्ट में, उसको थरोली बस पढ़ लो और टेस्ट देते रहो, पढ़ लो और टेस्ट देते रहो। बेवकूफ़ी मत करो, बेवकूफ़ी नहीं करना है, टेस्ट नहीं देना, टेस्ट दो और पढ़ो, टेस्ट दो पढ़ो, टेस्ट दो पढ़ो, टेस्ट दो पढ़ो, बस ही करो। मैग्निफिकेशन क्या होगा समझो? इसका कुछ मैग्निफिकेशन होगा और इसका कुछ, और ये दोनों कुछ कुछ मिलके क्या बना देंगे? बहुत कुछ। तो एक का एमओ मैग्निफिकेशन है, दूसरे का एमई, और टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा? एमओ एमई मॉमी क्या है बेटा? अरे क्या है बेटा? मॉ ओके। ऑब्जेक्टिव लेंस एकमात्र लेंस है। कैसा लेंस है? एकमात्र लेंस। ऑब्जेक्टिव में कैसा लेंस है? वो क्या होता है बे पगला? तो एमओ कितना होगा बेटा? माइनस वी बाई यू। अरे यही तो होता है ना भाई। अरे यार क्या होता है? ज्यादा बोलोगे तो समझा दूंगा। तो भाई, अबे इसका वी बाई यू होता है ना भाई, होता है कि नहीं? देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस वाले फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? प्लस। तो v इज नथिंग, अब लोगों साइन रखते हैं, v बराबर प्लस वी नॉट और u बराबर माइनस यू नॉट। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा मेरे लल्ला? वी ओ बाई माइनस यू ओ। आया कि नहीं आया? बोलोगे? ये मो का है। अब किसका बचा है? अच्छा, मी का तुमको पता है बेटा? दिस बिहेव्स, सुनो ना, ये तो साला वो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा दिख रहा है। ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में तो इमेज यहाँ बन रहा है, ये कैसा दिख रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का कितना होगा? क्या होगा बेटा उसका? m बराबर डी बाई यू ई। क्या होगा? डी बाई डी बाई यू ई ई, डी ई बाई। नहीं आया? ज्यादा बोलो तुरंत साइन रख दूंगा। है? क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ज्यादा बोलो तुरंत सब साइन फाइन रखने के बाद आना बेटा। ए बेटा, ए राजा, ए सोना, ए करेजा, ए ब्यूटा। नहीं आया? अबे लेंस में रो दूंगा भाई। सिंपल माइक्रोस्कोप कितना होता है? डी बाई, और इसका वाले कितना होगा? माई वी वी नॉट अपॉन माइनस। नहीं आया? तो नेट कितना आया सोना? एमओ इंटू मॉमी आया है। क्या है बेटा? वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई, ये क्या आया? मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर हो गया? ये आया जनरल कंडीशन। क्या आया? इसके भी दो कंडीशन होगा, ध्यान से देखो। कितने कंडीशन? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसा माइक्रोस्कोप है बेटा? कंपाउंड। मत बात करो ना का, यही सब तुमसे उम्मीद नहीं रहता है। बड़ों से कभी ये उम्मीद नहीं करता हूँ मैं, बेवकूफ़ों जरूर करूंगा, बड़ों और समझदारों से सब उम्मीद नहीं करता। बड़े भी हो, समझदार भी हो, लेट मी क्लियर यू। पहली बार जिंदगी मुझे किसी ने समझदार बोला। आज रात को बहुत अच्छी नींद आने वाली है।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दो कंडीशन है ना, एक स्ट्रेस कंडीशन है, दूसरा क्या है, रिलैक्स कंडीशन। क्या है बेटा, रिलैक्स। क्या है बेटा, तो स्ट्रेस में क्या होगा समझे, मैं बनाता हूँ रे डायग्राम ना, तेज बनाओगे धीरे धीरे, तुम क्या कैसे देखना चाहते हो, तेज की धीरे, तेज की धीरे, तेज। स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस में आ गया। कैसे कोई टिकेगा भाई इतना ज्यादा। पहले देखो ये है, पहले देखो ये आया, पहले इसको भेज दिए इधर, इसको इधर भेज के बड़ा बना दिए, उसके बाद क्या किए, छोटा सा इसमें लेंस, बड़ा सा लेंस बनाया, फिर ये पहले यहाँ से यहाँ भेज दिया और यहाँ भेज दिए। रिलैक्स था कि स्ट्रेस था, स्ट्रेस। देखो ये ए और ये क्या है हमारा बी, ये अड़ैश और रेड डायग्राम पक्का सही होना चाहिए बेटा प्लीज ना। और ये क्या है बेटा, बटा, इसको बोला करो ना, दिखावे करो, बस ऑब्जेक्टिव है। और ये क्या है बेटा, कौन सा पीस है, लेग पीस का बड़ा भाई कौन है, बेशरम, नहीं आया। बोलोगे भाई, ज्यादा बोलोगे तो मैं इसको बहुत तेज खिसका दूंगा। वाह क्या 5 रुपए वसूला हूं, हाँ कि ना। बाचो, रुको बे बेवकूफ, पहले ही अपने मन से अपनी तारीफ। माइनस वी ओ बाई यू ओ, याद है तुमको मैग्निफिकेशन में सिंपल माइक्रोस्कोप में डी बाई यू की जगह लिखते थे, 1+d/, लिखो ना कॉपी में। अच्छा सॉरी, आखे मुझे पता है, ये कुत्ता हड्डी आ गया, क्या आ गया, ले बे पगला देख, आओगे, देखोगे, 1+d/f, बोलो, तो d/u को लिख सकते हैं 1+d/f, तो किसका फोकल लेंथ, आई पीस का। ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन आया, समझने का धांसू तरीका है, समझने का ढा, बस 2 मिनट रुक जाओ, खत्म है। समझ में आया बच्चों, देख पे पगला, ले ले ले, थोड़ा सा ले, ये ए और ये क्या है, बी है। बोल कैसे, पहले पहले ऑप्टिकल सेंटर पर, पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक पहले कौन बोल रहा है कि पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तुम पागल वागल हो क्या भाई। चल अग्रिम, रुक जाओ, इस बार नहीं इस बार नहीं सुनना था ना, सुबह का तुम्हारा हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ है, तुम शाम का भी है, चंदन भी था ना, और शाम का तुमने क्या है बढ़ा लिया अपना ना, तुम्हारा सुबह का हिसाब कंप्लीट हो पा रहा है ना, कैसे मैनेज करोगे इतना हिसाब, क्या कंपाउंड। अच्छा देखो, अब ये देखो, ये जाएगी, ये जाएगी तो बक, लो पैरेलल आना ना। अबे ऋषभ, तुम तो आलू प्याज नहीं खाते, कम तुम तो अच्छा बोलोगे, तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ भाई। लो हो गया बच्चों, हाँ कि ना। अच्छा ये ऐसी कोई, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे कट नहीं रही, इसका मतलब ये कहाँ बन रहा है बच्चों, इसका ऑब्जेक्ट यू ही कहाँ है बेटा, बोलोगे। अगर इस लेंस के लिए जो इस जो ये ए डैश बी डैश, साला, हे भगवान, ए बी से जो इमेज बना है उसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट साला कहाँ रखा है, फोकल लेंथ, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। ओह माही, तो मैनिफिकेशन कितना होगा, -v/u d/u इज नथिंग बट यफी, तो मॉमी है तो एफ भी है, क्या है, समझ में आया बच्चों। तीन पूरा के थोड़ा हमको रिवीजन कर लेना, बस कंपाउंड, बस लास्ट 2 मिनट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 3 अवस्थाएं, कंपाउंड के 3 की 2, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हमारी, जनरली है, क्या है बेटा, जन, माइक्रोस्कोप कितना आएगा, एमओ, यम्मी, -vo/u o d/u e, बाप रे,
जितनी बार मैं तुमको पढ़ाऊंगा उतनी बार मैं प्रो हो जाऊंगा, लेकिन तुमको जितनी बार पढ़ना है उतनी बार पढ़ के तुम भी प्रो हो जाओ। समझ में आया बच्चों? मैं पहले से भी ज़्यादा सही बता पाया क्योंकि भाई मैं प्रो हूँ ना। लास्ट टाइम क्या बताया था मुझे नहीं याद, बहुत बहुत दिन पहले, 2 महीने पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद अचानक फिर पढ़ा रहा हूँ। समझाऊँ कि रटाऊँ? अचानक से तुमने बोला ना पढ़ा दो, शुरू हो गया ना, क्योंकि समझे रहोगे सब बता दोगे। आपको ही समझना है ना, जनरली आ गया कि दूसरा क्या है बच्चों, ले लो स्ट्रेस, मुझे कोई दिक्कत आपको जरूर होगी। कंडीशन तो क्या होगा, m बराबर -v/u 1 + d/f/e। स्ट्रेस के बाद क्या आता है, लेस कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? तो m बराबर कितना होगा, बोलो सब मेरे साथ, -v/u0 और d/f/e। भाग देखो, नहीं तो समझ में सारा डेटा बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कंपाउंड माइक्रोस्कोप गारंटी आ सकता है, क्योंकि सिंपल को उसको देने का कोई मूड। समझ में आया? लक्की, सत्य और आज नया चैप्टर हुआ आफ्टर